नमस्कार साथियों, अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है कि मैनेजमेंट की मिसाइल बन गया लोकसभा चुनाव। गांवों में सरकारी योजना फंड की कमी से ठप पड़ी है। राज्य वित्त आयोग मनरेगा, व्यक्तिगत लाभ की योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा पंचायत तक नहीं पहुंचा है। साथियों बता दें, अब सरपंचों ने सरकार की चेतावनी दी है, जल्दी ही उनका पैसा रिलीज नहीं किया तो पंचायतों में तालाबंदी कर दी जाएगी। साथियों, अफसरों का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट प्रदेश की नई भजनलाल सरकार को किस कदर भारी पड़ रहा है, इसकी बानगी सचिवालय में देखने को मिल रही है। जी साथियों, बता दें, वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में लेखानुदान पेश करेगी। हालांकि ये पूरा बजट नहीं है, लेकिन मूल जरूरतें और पेमेंट को लेकर अटकी योजना को शुरू करने का सरकार पर भारी दबाव पड़ रहा है। साथियों, 2 साल से गांवों से जुड़ी तमाम योजना फंड की कमी से जूझती रही और अफसरों से इनका फंड दूसरे कामों में ठिकाने लगा दिया है। साथियों, लोकसभा चुनाव से है, नई सरकार इस वित्तीय बोझ से जूझ रही है। गांवों से ही जुड़ी योजना के पैसे करीब 10,000 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया चल रहा है। साथियों बता दें, बकाया राशि सिर्फ मौजूदा वित्त वर्ष की नहीं बल्कि पिछले वित्त वर्ष का भी है। राज्य वित्त आयोग का करीब 600 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2023 और 2800 करोड़ रुपए करीबन वित्त वर्ष 2024 का बकाया है। साथियों, मनरेगा सामग्री का बकाया भुगतान 2023 का 10 करोड़ रुपए और 2024 का करीबन 3 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। साथियों बता दें, वित्त आयोग की 2024 की राशि करीबन 29 करोड़ रुपए और द्वितीय किस्त बकाया, जबकि इस अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश हो रहा। साथियों, फंड की कमी के चलते मनरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ के करीबन 20 कार्य अटके पड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के काम अटके हुए हैं। खाद्य सुरक्षा का काम भी अटका हुआ क्योंकि पोर्टल काम नहीं कर रहा है। जल जीवन मिशन के 22,000 करोड़, कर्मचारियों पेंशन के 40 करोड़ और 10,000 करोड़ चिरंजीवी RGSS कर्ज माफी के 500 करोड़ है। साथियों, सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य सचिव सुदांत पंत और ACS फाइनेंस अखिल अरोड़ा ने मिलकर बकाया भुगतान जल्द करवाने की मांग रखी है। इसके साथ ही सरपंचों को मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की मांग भी रखी गई है। संघ के अध्यक्ष वसीधर गढ़वाल ने बताया कि हमारी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री मदन दलावर, पंचायती राज मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और सचिव अभय कुमार, अतिरिक्त वित्त सचिव अखिल अरोड़ा, पंचायत राज सचिव रवि जैन को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो पंचायतों पर तालाबंदी शुरू कर दी जाएगी। साथियों, आपको बता दें, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। पूर्व CM अशोक गहलोत ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है। साथियों, उन्होंने ये ट्वीट किया कि भाजपा की गारंटी वास्तव में रोजगार देने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से मनरेगा 7.60 करोड़ जॉब कार्ड खत्म, हर साल 2 करोड़ जॉब की गारंटी देने वाले ने 2 साल में ही 7.60 करोड़ रोजगार छीने हैं। साथियों, यहाँ एक और पूर्ववर्ती राजस्थान कांग्रेस सरकार ने मनरेगा में न सिर्फ श्रम दिवस बल्कि श्रम मूल्य का भी संवर्धन किया था। वही भाजपा सरकार मनरेगा को कमजोर कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास अवरुद्ध करने पर उतारू है। कांग्रेस गांव विकास पर हर जातीय भारतीय के रोजगार में अपने सपने पर अधिकार लड़ाई लड़ती रहेगी। डोनेट फॉर देश में कई करे अनुदान है। साथियों बता दे
नरेगा संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ी राहत दी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4966 नरेगा संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है। इनकी नियमितता के आदेश को ग्रामीण विकास उप सचिव प्रशासन बाबूलाल शर्मा ने जारी किए। साथियों, बता दें, इसको लेकर नरेगा कार्मिक संघ अध्यक्ष दिनेश मीणा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का आभार जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए 4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। वे पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। नवसृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698 और ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, प्रोग्रामिंग एलासिक विशेष एक प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ है। साथियों, 48 सहायक के और 150 पद शामिल किए गए हैं। जी हाँ साथियों, बता दें, सरकार के जरिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत की गई थी, जिसमें आगे चलकर 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया था। इस अधिनियम के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के करीब परिवार के वयस्क सदस्यों में महिला भी शामिल है को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाई गई है। साथियों, राजस्थान की महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को उनके घर के 5 किलोमीटर के अंदर ही रोजगार देने का प्रावधान है। इसके तहत मजदूरों को आवास, सिंचाई, सड़क, वृक्षारोपण और चकबंदी, बागवानी आदि जैसे काम रोजगार के तौर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथियों, बता दे पेपर लिंक और संगठित अपराध को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार एक्शन में। शपथ लेने के साथ ही एसआईटी और एटी गैंगस्टर का टास्क फोर्स का गठन किया गया। वह गृह विभाग की ओर से महानिदेशक पुलिस को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में गठन के निर्देश दिए हैं। साथियों, बता दे, राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा। इस मुद्दे को लेकर भाजपा युवाओं को साधने में भी कामयाब रही। अब चुनावी सभाओं में भी घोषणाओं का पर भाजपा सरकार सख्त एक्शन के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद पेपर लीक और संगठित अपराध को लेकर कमेटी टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग ने महानिदेशक पुलिस को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में कमेटी और टास्क फोर्स के गठन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने आदेश निकाला और पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की जानकारी दी। वही संगठित अपराध रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित की गई। एडीजी वीके सिंह को पेपर लीक मामले के जांच के गठित एसआईटी की जिम्मेदारी दी गई, जबकि एडीजी दिनेश एमएन को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जिम्मेदारी दी गई। साथियों, बता दें, राजस्थान में गत 5 वर्षों के पेपर लीक मामले की त्वरित जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जाएगी। इसके अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद निर्देश पर गृह विभाग के महानिदेशक पुलिस को आदेश जारी किए। इस टीम के गठन से हर मामले की गहनता से जांच होगी, जिससे भविष्य में ऐसी मामले की रोकथाम हो सके। साथियों, बता दें, प्रदेश में संगठित अपराधों को रोकने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथियों, बता दे मदन दिलावर, जो वर्तमान में विधानसभा में रामगंज मंडी का प्रतिनिधित्व करते हैं, हाल ही में अपने कई
में बयानों पर फैसलों के लिए चर्चा में रहे। पिछले महीने उन्होंने धर्म परिवर्तन के आरोप में लगने के बाद कोटा गांव की सरकारी स्कूल में 3 मुस्लिम शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया था। स्कूल प्रबंधक और निलंबित शिक्षकों दोनों ने आरोप से इनकार कर दिया है। उसी महीने उन्हें मुगल सम्राट अकबर को एक शासन के इतिहास रूप से अपनी धार्मिक संहिता की नीति के लिए जाना जाता अकारण बलात्कारी कहा। बाद में उन्होंने जोर देकर कहा कि ये और विलर राइट नहीं बल्कि शिव कर बापूजी तलपड़े नाम से एक भारतीय थे जिन्होंने पहला मानव रहित विमान उड़ाया है। साथियों, आपको बता दें, ऐसा नहीं जिनका अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव है, यह उनका संपरण है जो उनकी राजनीतिक लाभ दे रहा है। लेकिन राजस्थान की बीजेपी इकाई का एक वर्ग मदन दिलावर के बयानों से नाराज है। इनका मानना है कि इस तरह के दृष्टिकोण में से पार्टी को नुकसान हो सकता है। इन नेताओं ने 12 जिले के अता में भाजपा विधान कंवर मीणा भी शामिल है जो इस बात से खास से नाराज है कि शिक्षा मंत्री किस तरह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।